नमस्कार। बात है स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में दोपहर का जो वीडियो था थोड़ा शॉर्ट टाइम था, कहीं पे हम लोग गए थे तो शॉर्ट टाइम था, इसलिए पूरा एनालिसिस करने का मौका नहीं मिला है। आज मैं आप लोग के सामने मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो सेकंड मैच दिल्ली में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 6 विकेट से काफ़ी बड़े मार्जिन से इस मैच को जीता। इसमें एक्चुअल में नंबर 1 टीम जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ हुआ क्या? एक्चुअल में कल रात जो ऑस्ट्रेलिया है रात को बहुत सुकून से सोई होगी, यह सोच के कि ये मैच में ड्राइविंग सीट पे हम लोग हैं। लेकिन शायद वो यह भूल गए थे या उनके जहन में ये बात आया नहीं कि रात के बाद में फिर सूर्योदय होता है, फिर दिन होता है, फिर सूरज निकलती है, फिर उजाला होता है। वही हाल हुआ। जैसे आदमी सोया रहता है और कोई आदमी उसको जगाने के लिए एक बाल्टी ठंडा पानी मारता है, इसी तरह रॉक स्टार जिसे रविंद्र जडेजा बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन टीम को जगाया है। सुबह सुबह मैंने भी थोड़ा सा, संडे था, क्या नाम है कि वीकली ऑफ होता है, थोड़ा सा आदमी जगता है टाइम थोड़ा लेट। मैं आंख खोल के देख रहा हूँ, जब सुबह में मैच स्टार्ट था तो 4 विकेट, और अभी फ्रेश होके आऊँ तब तक ऑल आउट भी हो गई। इस तरह का सूरत हाल था। आप मतलब इस बात को मतलब ऐसे ही समझिए कि सिर्फ 2 प्लेयर जो कल नॉट आउट गए थे। कल ऑस्ट्रेलिया 63 रन पे विदाउट ओनली 1 लॉस था, 63 रन पे 1 विकेट था, और आज 113 रन पे ऑल आउट हो गया। तो वहीं जो कल के टेविस हेड और मानस लबुशेन जो थे, उन्होंने डबल फिगर को क्रॉस किया। हेड ने 43 के आसपास रन बनाया था और मानस लबुशेन ने 29 या 30 के आसपास बनाया था। बाकी ऑस्ट्रेलिया के कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट फॉर्मेट में नहीं किया है, यानी 10 रन के भी स्कोर को टच नहीं कर पाया है। इस तरह की, तो मैं पिछले भी वीडियो में बताया था, एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया की फोकस हो रही है स्पिन बॉलर को। भाई ये स्पिन बॉलर लेके आए, जैसे मैं पहले भी बताया कि इतिहास में 125 साल के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया 125 साल बाद ऐसा किया कि ओनली 1 एक फास्ट बॉलर के साथ आया और 3 प्रॉपर स्पिनर के साथ। लेकिन स्पिनर करेगा क्या जब आप एक मतलब बॉलिंग यूनिट को आप एक सक्षम आप रन दोगे नहीं डिपेंड करने के लिए, तो क्या डिपेंड करेगा? वह 4 खिला लो, 5 खिला लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वही हाल ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। सबसे बड़ी जो क्लैप्स हुआ पिछले भी मैच में, नागपुर टेस्ट में भी, सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग क्लैप्स कर गया और 91 रन पे ऑल आउट हो गया, और आज दिल्ली वाले मैच में भी तीसरे दिन सेकेंड इनिंग में 113 रन पे ऑल आउट हो गई। जबकि पिच का बिहेवियर कोई ऐसा नहीं था, ऐसा कहीं पे नहीं था कि पिच जो है अनप्लेबल खेल रही है, जिसपे रन बनाना मुश्किल हो रहा है। इंडिया भी बैटिंग किया है। अब स्कोर बोर्ड से तो आप लोगों को देख के लगेगा कि इंडिया के भी 4 विकेट गिर गए थे, बट ऐसा सच नहीं है, ऐसा सही नहीं है। इंडिया के जो 4 विकेट गिरे हैं उसमें 3 विकेट इंडियन बैट्समैन की अपनी गलती से, मतलब जैसे केएल राहुल शॉट मारे, प्लेयर के फील्डर शॉट पे, जो फील्डर था उसके बॉडी पे लग के बॉल आसमान में चला गया और विकेट कीपर कैच ले लिया। रोहित शर्मा दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए चतेश्वर पुजारा के साथ डबल रन के चक्कर में। उसी तरह श्रेयस अय्यर मैच को फिनिश करने के लिए छक्का पे छक्का मार रहा था, बाउंड्री लाइन पे आउट हो गए। ओनली 1 एक जो विकेट गिरा है विराट कोहली का, उसे जो है नाथन लायन ने बीट करके उन्हें आउट किया है। वो स्टंप से बाहर निकल गए डिफेंस करने के लिए, बॉल पास कर गई और वो स्टंप हो गए। तो मेरे नज़र में इंडिया का 1 विकेट गिरा है, बाकी 3 विकेट नहीं। तो इंडिया ने इसी पिच पे खेले क्या? इंडिया के लिए अलग पिच हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग पिच? ऐसा कुछ नहीं था। बात है स्किल की, बात है बैटिंग क्वालिटी की। अब पिच पे अगर मलबा आप डाल रहे हैं, तो मैं पहले भी बताया था कि इंडियन बैट्समैन जब जाते हैं या सब कंटिनेंट के जब बैट्समैन जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग भी स्विमिंग पिच, बाउंसिंग पिच देते हैं और हमारे बैट्समैन उस पर खेलने की कोशिश करते हैं। तो अगर वहाँ से अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में खेलने के लिए या एशिया में खेलने के लिए, तो आपको तो ये बात समझना चाहिए ना, यहाँ पे क्या नाम है कि स्पिन ट्रैक मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बैटिंग। अब स्पिन ट्रैक का ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा मतलब लगा रहा है कि सिर्फ हमें स्वीप और रिवर्स स्वीप। आज 7 से 8 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो थे वह स्वीप और रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में आउट हुए। जो बोल्ड हुए या कैच हुए, एलबीडब्ल्यू हुए, वह स्वीप और यहाँ तक कि स्मिथ तक, इतना बड़ा दुनिया का 2 नंबर बैट्समैन है, मानस लामुसेन टेस्ट में 1 नंबर का बैट्समैन है, स्मिथ तक इसी चक्कर में आउट हुआ है। तो अगर इसका रीजन क्या है?
यही मैं बताना चाहता हूँ। इसका रीज़न है कि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा जो एक लॉबी किया गया कि अरे भाई इंडिया में पता नहीं इंडिया ने कैसी पिच बनाई है, वह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों के ज़हन में दिमाग में बैठा हुआ है। और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जब तक इसको अपने ब्रेन से बाहर नहीं करेंगे तब तक वह खेल नहीं सकते, क्योंकि सेकेंड इनिंग आते आते उससे उन्हें लग रहा है कि पता नहीं पिच क्या करेगा, पिच हमें खा जाएगा कि पता नहीं क्या करेगा। और जिस तरह हम लोग की गांव की भाषा में बता रहे हैं, जिस तरह मदारी जो है वह डमरू बजाता है और मंकी जो है डांसिंग चारों, ठीक वही हाल हो रहा है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का। स्पिन बॉलर के अगेंस्ट वह डांस कर रहे हैं बिल्कुल पिच पे, उनको कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ रहा है जो उनको करना क्या है, क्या खेलना है। और पिच मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कार्ड का आप रिप्ले उठा के देख लीजिए। एक मानस लामुशेन का बॉल बहुत अच्छा था, जो अश्विन की बॉल ग्रिप हुई और वो आउट हुए, कट बिहाइंड हुए या स्टंप हुए। और एक और बैट्समैन लास्ट में नीचे आके, बाकी सारे बैट्समैन किसी की बॉल उस तरह की कुछ नहीं थी, सीधे बॉल गिर के सीधे जा रही है, वो जा रहे हैं स्पिन खेलने, बॉल सीधे किट करके निकल रही है, क्रीम बॉल डंडा उड़ा के जा रहा है। अब इसमें गलती किसकी है? इसी पिच पे इंडिया खेला है, रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में खेले हैं, 20 बॉल पे 31 रन, क्या नाम है, श्रेयस अय्यर 9 बॉल पे 12 रन, केएस भरत, आज एक और भी अच्छी बात रही, सबसे अच्छी बात रही, केएस भरत उसको एक्सप्लोजर मिलना चाहिए, अभी बच्चा है, नौजवान है, उसको एक्सप्लोजर मिलना चाहिए, उसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ में ऐसी सिचुएशन में खेल के। और आज टीम मैनेजमेंट ने रविंद्र जडेजा से पहले उसको भेज के, यह कॉन्फिडेंस जो होता है बूस्टिंग होता है, कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर में, इस तरह की पारी खेलेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यह अच्छी साइनिंग है। और ख़ास करके मैं क्या नाम है कि एक्चुअल में 115 रन का चेज करने के लिए रोहित शर्मा ने जो अपने अप्रोच दिखाया, उसी समय इंडिया जीत गया था। रोहित शर्मा जो 2-3 छक्का और 2 चौका मारे हैं, अगर रन आउट नहीं हुए रहते तो मैं बता रहा हूँ 17 से 18 ओवर में इंडिया इस मैच को जीत जाता। दूसरी इस मैच की जो हाईलाइटेड बात रही वह यह रही कि इंडिया के जो फॉर्मर कैप्टन है विराट कोहली, उनका आज तीनों फॉर्मेट मिलके 25,000 रन उन्होंने टच किया, 25,000, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर साहब का यह है, उन्होंने 33,000 रन बनाए टोटल। हालांकि उस समय T20 ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था तो तीनों एक क्रॉस फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट मिला के उनका 33,000, और ये दूसरे भारतीय हुए हैं जो 25,000 को क्रॉस किए। तो विराट कोहली साहब को मुबारकबाद। हालांकि आज भी बहुत अच्छा वो बैटिंग कर रहे थे, पिछले मैच में तो पिछले इनिंग में तो बहुत ही अच्छा टच थे, और एक एम्पायर की गलत डिसीजन की वजह से 44 रन पे आउट हो गए थे। इस मैच में भी अच्छा टच थे, लेकिन नाथन लायन की अच्छी बॉल थी, और नाथन लायन इकलौता एक प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन इस टीम में जो कि लग रहा है कि हाँ वह टेस्ट खेलने आया है। नाथन लायन ने, हालांकि पिछले नागपुर मैच में वह ऑफ कलर थे, लेकिन इस दिल्ली टेस्ट में फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट उन्होंने लिया, और इस इनिंग में भी 2 विकेट लिए। बाकी कोई स्पिनर 3 खिला लो 4 खिला लो, कोई फायदा नहीं है। मर्फी थे, नागपुर टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट लिया था, हालांकि इंडिया एक ही इनिंग खेला था, लेकिन वह रीजन था कि वह पहली बार खेल रहे थे और बैट्समैन उनको समझ नहीं पाए थे। इस मैच में खूब बढ़िया से उनको सुताई उनकी हुई है। उसी तरह वो कौन मैन आया है, उसकी लेफ्ट हैंड स्पिनर बहुत हल्ला था, बहुत उनकी थी, कोई ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट इनिंग में विराट कोहली को आउट, इस इनिंग में भी 1 विकेट मिला है, पता नहीं, बट उस तरह की क्वालिटी नाथन लायन 450 विकेट लिया हुआ है। ग्रेट मतलब शेन वार्न के बाद अगर ऑस्ट्रेलियन टीम में किसी स्पिनर की बात होती है तो नाथन लायन की बात होती है। वो अच्छा बॉलर है, किसी भी कंडीशन में वो विकेट निकालते हैं। लेकिन रह गई बात, कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं खेला जाता है। आप अब इंडिया में देखिए, एक कॉम्बिनेशन है, क्या नाम है, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल की बात यहाँ पे करना बहुत। अक्षर पटेल बेशक विकेट ना मिला, क्योंकि जगह टाइम ही नहीं मिल रहा है, विकेट इतना ना जल्दी बांट ले रहा है लोग कि उसको जगह ही नहीं मिल रही है, बेचारा वो किसका विकेट ले। अब 10 विकेट गिर जाने के बाद वो 11वां विकेट कहाँ ऑस्ट्रेलिया जाए लेने के लिए, किसका विकेट ले। लेकिन वह अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है, वह बैटिंग में। यह जो मैच इंडिया जीता है, रविंद्र जडेजा की तारीफ हो रही है, मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन मेरे हिसाब से अक्षर पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है। कल जो उसने 74 रन बनाया था, अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जैसे 100-150 रन का लीड लेके आती और आज 100-150 रन, तो इंडिया के लिए टफ हो जाता। लेकिन अक्षर पटेल की बैटिंग बहुत ही काबिले तारीफ, जो काम बैट्समैन नहीं कर सके। मैं पहले भी बोला था कि इंडिया की जो एक्स फैक्टर है वही 3 स्पिनर है, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा, क्योंकि यह एक प्रॉपर बैट्समैन भी है।
इंडिया के पास टेल एंडर के नाम पे अभी 2 ही प्लेयर है, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। बाकी सारे टॉप क्लास के बैट्समैन हैं या मिडिल ऑर्डर हैं। इसमें टेल एंडर नहीं है। और इंडिया को एज इस श्रृंखला शुरू होने से पहले भी हुई। पहले मैंने बताया था कि इंडिया के पास एज है। इसका रीज़न यही है कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट तीनों स्पिनर हैं वह बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। अश्विन जिनका 5 इंटरनेशनल सेंचुरी है, जडेजा जिनका 3 इंटरनेशनल सेंचुरी है, और ये जो बंदा है अक्षर पटेल, इसका 3 ट्रिपल सेंचुरी, 3 डबल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास मैच में। 3 बार इसने डबल सेंचुरी लगाया फर्स्ट क्लास मैच में। अभी इंटरनेशनल मैच में उतना अभी मौका भी नहीं मिला है। तो यह एज इंडिया को बहुत अच्छी एज है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया क्या नाम है कि इस हो सकता है कि पहली कुछ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप हो जाए, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़े, क्योंकि अगला मैच इंदौर में है। हालांकि वो मैच में काफ़ी गैप है, चल में इस मैच समाप्त होने के बाद 10 दिन का गैप था, तो 2 दिन तो अभी इसका भी बाकी है, तो ये लगभग 12 दिन का गैप है। हमको लग नहीं रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम फिर से खड़ा हो पाएगी, खास करके इस श्रृंखला में, क्योंकि उस तरह की क्वालिटी ना बैट्समैन क्वालिटी दिखा रहे हैं, उस तरह का बॉलिंग में तो खैर है ही नहीं क्वालिटी, उस तरह की क्वालिटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास में। बाकी जी कल रात में इंडिया वर्सेस क्या नाम है इंग्लैंड के बीच में जो वीमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है साउथ अफ्रीका, उसका मैच हुआ, और उसमें टीम इंडिया हार गई है 11 रन से। इंग्लैंड की टीम जीत गई, लेकिन अभी टीम इंडिया की होप समाप्त नहीं हुई है। एक मैच आयरलैंड से अगर जीत जाती है तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में चली जाएगी। अब सेमीफाइनल किससे होता है ये आगे पता चलेगा। बाकी क्या नाम है कि बाकी 2 मैचों के लिए इंडियन टेस्ट स्क्वाड का अनाउंस हो गया है, और इसमें एक अच्छी बात यह सामने मेरे को दिखा है कि अभी तक केएल राहुल के सामने जो वीसी लिख के आया था वाइस कैप्टन, वह इसमें नहीं है। केएल राहुल हैं टीम में, लेकिन वीसी नहीं लिखा हुआ, यानी वाइस कैप्टन से उनको हटा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 3rd मैच में उनको ड्रॉप किया जाए, और होना चाहिए, क्योंकि कब तक आप एक इनफॉर्म बैट्समैन को आप बैठा के रखोगे एक सीनियर बैट्समैन के लिए। अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आप जाइए, जाके रणजी खेल के आइए, डोमेस्टिक खेल के आइए, फॉर्म लेके आइए। कोई किसी की सीट पक्की तो होती नहीं है, फिक्स तो होती नहीं है कि हाँ जी आपकी की सीट है तो आप ही रहोगे। तो देखते हैं, बाकी फिर आप लोगों से मिलते हैं 1-2 दिन में, जब कोई नई अपडेट आती है तो। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।